हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 में अपना हिंदी का अभिव्यक्ति का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पाठ 5 का नाम क्या है? देश। यह क्या है? एक कविता है जिसे कि शेरगंज गर्ग कवि द्वारा लिखा गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश क्या है इसको परिभाषित किया है। कवि ये चाहते हैं कि आप भी ये समझें कि आखिर देश है क्या। देश न केवल संसद है, न केवल सड़क है, न केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या नदियां पवित्र नदियां हैं, न तीर्थ स्थल है। कवि का यहाँ कहना है कि देश आखिर बनता किससे है। तो चलिए हम पहले इस कविता को पढ़ते हैं कि आखिर इस कविता में क्या है। तो अपनी पुस्तक का पेज नंबर 40 निकालिए। पाठ 5 देश। बच्चों, यह कविता हमारी फर्स्ट सेम की आखिरी कविता है। इस कविता में कवि देश की मूल अवधारणा से हमें अवगत कराना चाहते हैं। कवि यह चाहते हैं कि आप सबको भी ये पता हो कि आखिर देश की परिभाषा होती क्या है। देश क्या केवल ग्राम, सड़क या कुछ बिल्डिंग या कोई दुकानें जिनसे हमारे देश की पहचान है वो है, या फिर और कुछ है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। ग्राम, नगर या कुछ लोगों का काम नहीं होता है देश। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ग्राम यानी गांव, नगर यानी शहर, गांव, शहर या कुछ लोग मिलकर देश नहीं बनाते हैं। संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। न तो गांव, न शहर और न ही संसद। संसद यानी पार्लियामेंट हाउस, या फिर सड़कें, या फिर आयोग यानी जो भी देश को चलाने के लिए जो समितियां बनाई जाती है उन्हें आयोग कहते हैं। तो वो भी हमारे देश की पहचान नहीं है। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जो देश है वो, जैसे आप इंडिया के मैप को अच्छे से याद करते हैं, इंडिया का मैप कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो वो भी देश नहीं है। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। अब यहाँ कवि कहते हैं कि देश कोई ऊंची सजी हुई दुकान नहीं है जिस पे कि आप कुछ भी खरीद कर लाएं और आसानी से आपको मिल जाए। देश नहीं क्लब जिसमें बैठ करते रहे सदा हम मौज। और देश कोई ऐसा क्लब सेंटर भी नहीं है जहां पर कि हम मौज करने आए हैं और मौज करके हम अपने अपने घर को चले जाएं। देश नहीं केवल बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। और देश में ना तो केवल इससे पहचान है कि देश में बहुत सारे फौजी हैं, बहुत सारी बंदूकें हैं, बहुत सारे हथियार हैं। देश तो किसी और ही चीज से परिभाषित होता है। तो चलिए अब पेज नंबर 41 की लाइनें पढ़ते हैं। अगली पंक्ति देखिए। जहां प्रेम के दीपक जलते वहीं हुआ करता है देश। अब देश की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कवि कहते हैं कि जहां पर प्रेम होता है, आपस में सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हों, लेकिन यदि वो लोग आपस में प्रेम से रहते हों, प्रेम के दीपक जलते हों, वही देश है, वही जगह देश कहलाती है। जहां इरादे नहीं बदलते वहीं हुआ करता है देश। और जहां हर किसी के कहने पर हम हिंदू और मुस्लिम भाई हैं ऐसा कहने वाले यदि बाद में किसी के बरगलाने पर या किसी के सिखाने पर अपने आप से दुश्मनी, अपने दोस्तों से दुश्मनी या अपने साथियों से दुश्मनी रखने लग जाते हैं, तो जो इरादे बदलते हैं तो वो देश नहीं होता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जहां इरादे नहीं बदलते, अगर इरादे नहीं बदलते हैं तो ही वहां देश होता है। सज्जन सीना ताने चलते वहीं हुआ करता है देश। और जहां पर कि दुर्जन लोगों का बोलबाला ना हो, जो दुष्ट लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, यदि उनकी ही देश में चलती है तो फिर सज्जन व्यक्ति सीना ताने कैसे चल सकता है।
तो यदि सीना ताने कोई चल रहा है, इसका मतलब कि वह देश है। हर दिल में अरमान मचलते वहीं हुआ करता है देश। और हर दिल ये चाहे कि हम हमारे देश के लिए मर मिट सकते हैं, हमारे देश पर आँच नहीं आने देंगे। यदि ऐसी भावना सबके पास है तो वही देश हुआ करता है। देश वही होता है जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम। और कवि आगे कहते हैं कि देश तो वही है जो हर कदम में आगे बढ़ता है, यानी उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ता है, न कि उसे पीछे लाया जाता है। धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती है परचम। और जिस देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग भाषाएं होने के बाद भी जो सब लोगों का लक्ष्य एक ही होता है कि हम अपने देश का जो झंडा है वो झुकने न दें, हमेशा उसे लहराते रहें, ऊंचा लहराते रहें, वही देश होता है। पहले हम खुद को पहचाने, फिर पहचाने अपना देश। पहले कवि कहते हैं कि स्वयं को पहचानो, यानी कि आप क्या हो और आप क्या चाहते हो। पहले खुद को पहचानो, उसके बाद अपने देश की परिभाषा को परिभाषित करो। एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। आगे कवि कहते हैं कि सबका एक ही सपना होगा कि हमारा देश तरक्की करे, विकास की ओर अग्रसर हो, और साथ ही साथ कैसा हो, दमकता सत्य बने, यानी हमारा जो देश है वो ऐसा हो कि पूरी दुनिया में हमारा एक ही देश, भारत देश ऐसा बने जिससे कि पूरी दुनिया में हमारे भारत का परचम लहराए, हमारे भारत का झंडा लहराए। लोग ये तारीफ करें विदेशों में और अन्य जगहों पर कि भारत में हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर आपने अपनी कविता के इसमें नीचे एक चित्र बना हुआ है। ये देश की असली पहचान है, हमारे भारत देश की। भारत देश की असली पहचान यही है कि हाँ, हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, यही देश है। क्योंकि जो लोग हमें आपस में लड़वाते हैं वो लोग तो खुद आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़वा कर वो आराम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अभी आप छोटे हैं, जब आप बड़े होंगे तब ये जान पाएंगे कि हर एक नेता जो भी इस प्रकार का भाषण देते हैं कि हिंदू आपके दुश्मन है और मुस्लिम आपके दुश्मन है, तो वो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। न उन्हें हिंदुओं से मतलब है, न उन्हें मुस्लिमों से मतलब है। उन्हें तो बस मतलब है तो अपनी कुर्सी से मतलब है, अपने पावर से मतलब है। इसलिए यहाँ कवि ने कहा था कि आप अपने आप को पहचाने, यानी खुद को पहचाने, खुद दूसरों के हाथ की कठपुतलियां न बने। और हमारा सबका जो सपना है वो तभी साकार होगा, एक महान भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम इस तरह से मिलजुल कर आपस में बिना भेदभाव के रहेंगे। और ये तभी संभव है जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, न कि किसी दूसरे द्वारा थोपी गई बुद्धि का प्रयोग करें। तो बच्चों, उम्मीद है आज आपको देश की सही परिभाषा समझ में आई होगी। देश क्या है? जहां पर प्रेम के दीपक जलते हैं, जहां पर इरादे नहीं बदलते हैं, जहां पर हर व्यक्ति सज्जन व्यक्ति जो कि बिना छल और कपट के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वो सीना तान कर चलते हैं, जहां पर हर दिल में ये अरमान मचलता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, वही देश आगे बढ़ता है। देश वही है जो इन सब चीजों को मानता है और उसी को देश कहा जाता है, जहां पर कि विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय सबका भेदभाव मिटाकर लोग आराम से प्रेम पूर्वक रहते हैं। वही देश की असली पहचान है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कवि शेरगंज की यह कविता समझ में भी आई होगी और आगे आप इस तरह से भाईचारे से रहेंगे, ऐसी उम्मीद कवि की पूर्ण करेंगे।